जी अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल चाल है और सब कैसे हैं। वेलकम टू द अदर वीडियो एंड थैंक यू सो मच। आप मेरी वीडियो को लाइक और क्वेश्चन करें, बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अच्छा जनाब, बहुत सारी बातें, बहुत सारे क्वेश्चन मेरे वो बहन भाइयों के लिए जो कनाडा जैसी कंट्री में आना चाहते हैं और अप्लाई करना चाहते हैं एज अ विजिट वीज़ा और एज अ वर्क वीज़ा। क्योंकि विजिट वीज़े के लिए फिर उनके पास इतना सोर्स ऑफ इनकम न होना चाहिए, ज़्यादा पैसे शो होने चाहिए, बैंक बैलेंस, घर, ये वो सब कुछ जो एक नॉर्मली फैमिली के लिए पॉसिबल नहीं है। मैंने तरह तरह की वीडियो बनाई, न्यूफीलैंड की, न्यू ब्रंसविक की, नोवा स्कोशिया की, पीईआई की, लेकिन इनडायरेक्टली उनको इन द एंड उनको जॉब का लेटर चाहिए होता था, ये कवर लेटर, मैंने वो भी बता दिया, सीवी, हर चीज़ मैंने आप लोगों के सामने क्लियर की। कल मैं लाइव थी, कल बहुत सारे लोगों ने मुझे ये सवाल किया कि सिस्टर कुछ ऐसा प्रोग्राम बताएं जिसके लिए जॉब लेटर की ज़रूरत ना हो। हम चाहते हैं कनाडा आना और हमारे पास इतनी पैसे भी नहीं है कि हम लोग कनाडा आएँ, और हम कुछ ऐसा बताएं कि ना तो हमें बैंक बैलेंस शो करना पड़े और ना ही हमें कुछ जॉब लेटर और कवर लेटर का ऐसा कुछ हमें इशू आए। तो जनाब, आप सबके लिए मैंने एक इतनी मेहनत करते हुए एक वीडियो अपलोड करना चाह रही हूँ आप लोगों के लिए, और आपसे यही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा और हो सकता है किसी एक बंदे की कोई मेरी वीडियो के थ्रू कोई हेल्प हो जाए। तो लेट्स सी, अब मैं आपको बताने लगी हूँ। अच्छा जनाब, मैंने एक वीडियो ये भी बनाई थी कि पॉइंट्स को कैलकुलेट करके एक्सप्रेस एंट्री कर सकते हैं आप लोग। मैंने उसके ऊपर भी वीडियो बनाई हुई है आप लोगों के लिए। लेकिन इन शॉर्ट यही है कि उस पॉइंट्स के चक्कर में आप लोगों को कुछ, कभी एजुकेशन का मसला, कभी ये मसला, कभी वो मसला, आप कम से कम 60-50 पॉइंट्स इकट्ठे नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, आज मैं आपके लिए जो वीडियो बनाने लगी हूँ वो है सेल्फ एम्प्लॉयड। ठीक है, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब कि कनाडा आप एक ऐसा प्रोग्राम लॉन्च कर दिया आप लोगों के लिए कि आप खुद अपने पॉइंट्स को, मिनिमम पॉइंट जो थोड़े से थोड़े भी 100 में से 35 पॉइंट पे अगर आप कर लेते हैं तो आप इसको एलिजिबल हो सकते हैं करने के लिए। ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉय को। ठीक है, और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको करना यह है कि आपने अपने आप को पहले देखना है कि आप इसको अप्लाई करने में आप एलिजिबल हैं कि नहीं है। ठीक है, पहली चीज़ आपकी एज, सेकंड चीज़ आपकी एजुकेशन, थर्ड आपका वर्क एक्सपीरियंस, ठीक है, और फोर्थ आपकी लैंग्वेज, और लास्ट में जनाब मैं बात करूँगी अडेप्टेबिलिटी, मतलब कि अब आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ ये है क्या। ठीक है, अब अगर आप सोच रहे हैं कि जनाब ये सब हम कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे, मैं आपको A to Z आपको इसी वीडियो में बताऊंगी। पहले तो आपने कॉपी पेंसिल लेके आपने सारे कैलकुलेट खुद करना है। ठीक है, अगर आप लोगों को कुछ समझ में आती है तो फिर मैं आपको सेकंड वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगी कि इसको देखना कैसे, इसको अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, अच्छा जनाब, पहली बात हम लोग कर लेते हैं एजुकेशन के ऊपर। ठीक है, अगर आप लोगों में से किसी ने PhD, ठीक है, या एमफिल या कुछ भी ऐसे किया है, तो इसके जो पॉइंट्स होते हैं एजुकेशन के 25 पॉइंट होते हैं। ठीक है, कितने? 25 पॉइंट। ठीक है, 25 पॉइंट में से अगर आपने PhD किया तो वो पक्के आपके 25 के 25 आपकी तरफ पॉइंट्स बन जाएंगे। हमने करने 100 में से 35। ठीक है, 100 में से 35 पॉइंट जमा करने हैं। अगर आपकी एजुकेशन हाई है तो एमफिल या कुछ भी किया हुआ है तो आपके 25 मिल गए। लेट्स सी अगर आपने FA या BA कुछ ऐसे किया है तो आपके पॉइंट्स 22 हो देंगे, 25 से 22। ठीक है, और अगर आप कहते हैं हमने FA भी नहीं किया, कुछ लेस किया है, कुछ भी नहीं किया, बस हमने कुछ मैट्रिक या ऐसे कुछ किया हुआ है, तो इसके ऊपर आपको 18 पॉइंट्स मिल जाएंगे। ठीक है, देखिए कितनी इजी वे आपके लिए करते जा रहे हैं गवर्नमेंट। और अगर आप कहते हैं कि मैंने वो स्टडी नहीं की, मेरे पास कुछ एक आधा डिप्लोमा है, तो उसके पॉइंट्स हो गए आपके 5। ठीक है, समझ आ गई आपको? तो 5 पॉइंट समझो आपके ये कैलकुलेट हो गए। मैं वो बात कर रही हूँ जिन्होंने एजुकेशन नहीं की हुई है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो मैं बात करने वाली हूँ वो है जी एज के ऊपर। अगर एज है 21 से 49, मतलब कि 21 to 49 के बिटवीन, तो आपके 10 पॉइंट्स आपकी तरफ हो गए। ठीक है, लेट्स सी अगर मैं, आप कहते हैं कि यार मेरी तो 21 से नीचे है, मैं 20 साल का हूँ या 19 साल का हूँ, तो 18 साल का हूँ, तो आपके पॉइंट्स में से 10 पॉइंट में से आपके 2 पॉइंट्स कम होते जाएंगे। और अगर आप 49 से 50 साल के हैं या 51 ईयर्स के हैं, ठीक है, 2 पॉइंट्स, अगर आप 2 साल ऊपर भी हैं या 1 साल भी ऊपर हैं तो आपके वो 2 पॉइंट्स कम हो जाएंगे। ठीक है, और अगर आप 54 to 60 के दरमियान तो आपको 0 पॉइंट्स मिलेगा आपकी एज का। आपको मैं बहुत क्लियरली बता रही हूँ।
अगर आपको समझ नहीं आ रही तो मुझे कमेंट्स करके मुझे सवाल कर सकते हैं आप। अच्छा जनाब, थर्ड जो मैं बात करने वाली हूँ वो है एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस। ठीक है, इसके जो पॉइंट्स मिलते हैं वो 35 एक्सपीरियंस, मतलब कि 35 पॉइंट मिलते हैं। लेट्स से अगर आपको 5 साल हो गए इस काम को एक जॉब में करते हुए, ठीक है, लेट्स से अगर आप कुछ बैंक में काम कर रहे हैं, आप कुछ भी काम कर रहे हैं, किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, 5 साल से लगातार काम कर रहे हैं, तो 35 पॉइंट तो आपके यही बन गए। फिर आपको कुछ और हो या ना हो, एटलीस्ट आपके पास 35 पॉइंट जो आपको रिक्वायर्ड है इस प्रोग्राम के लिए वो तो आपके पास बन गया। ठीक है, 35 पॉइंट ये हो गया ना, तो अगर आप में से कोई बंदा कहता है कि नहीं अभी तो मुझे 4 साल हुए हैं, तो उसको मिलेंगे जनाब 30 पॉइंट। ठीक है, और जिनको 3 साल काम हो गए करते हुए तो उनको मिलेंगे 25 पॉइंट। ठीक है, और जिनको अभी 2 साल 1.5 साल हुआ है काम करते तो उनको 15 से 20 पॉइंट मिल जाएंगे। गाइस बहुत इजी वे में समझा रही हूँ, बहुत बेबी लैंग्वेज यूज करी हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, अच्छा जनाब, जो चौथा है वो है आइल्स। इंग्लिश का आइल्स का जो करना बहुत ज़रूरी होता है इसमें। ठीक है, मैंने आपको जैसे बोला कि अगर आपको और जो एलिजिबिलिटी है, एक्सपीरियंस, एज और लैंग्वेज, ठीक है, एजुकेशन में अगर वो पॉइंट्स भी जमा हो गए हैं, इंग्लिश में अगर नहीं भी आते तो कोई मसला नहीं, एटलीस्ट आपके पास ये तो है। एटलीस्ट आपने कोशिश ज़रूर करनी है, अगर एक भी पॉइंट्स आता है, 2 भी आता है, आप उसका जो रिपोर्ट होती है वो साथ ज़रूर लगा देना। लेट्स सी अगर इसके जो टोटल पॉइंट होते हैं वो 24 पॉइंट होते हैं। अगर किसी का 7 और 7+ बैन आ जाता है तो उसको 24 पूरे मिल जाते हैं, और अगर किसी को लेस है तो डेफिनेटली वो 20 से 24 पॉइंट से नीचे चलता रहेगा। ठीक है, अच्छा जनाब, जो मैं लास्ट बात करने वाली हूँ वो है अडेप्टेबिलिटी। इसको कहते हैं कि अगर आपकी वाइफ ने कोई एजुकेशन की है, PhD या कुछ किया है, तो इसके जो टोटल पॉइंट्स मिलते हैं वो 6 पॉइंट्स मिलते हैं। ठीक है, अगर आपकी वाइफ ने, सॉरी माजरत, अगर आपकी वाइफ ने एजुकेशन PhD है तो इसके 6 पॉइंट तो आपको पूरे के पूरे ही मिल गए। लेट्स से अगर नहीं किया तो इट्स ओके। अगर आपने ऑनलाइन जैसे कोई कैनेडियन डिप्लोमा किया होता है या कुछ किया तो 6 पॉइंट्स आपका ये भी हो सकता है। ठीक है, आप इसमें से ले सकते हैं। और अगर ये भी नहीं है तो लेट्स से कि कभी आपने कनाडा में कोई एक्सपीरियंस किया हो, जॉब ऑनलाइन या कुछ भी ऐसे सिस्टम हो, तो 6 पॉइंट आपको ये भी हो सकता है। लेकिन अगर नहीं किया तो कोई मसला नहीं। लेट्स सी अगर किसी की बहन या भाई या कोई ऐसा ब्लड का रिलेशन कोई कनाडा में है तो 6 पॉइंट आपको यहाँ से मिल सकते हैं। ठीक है, तो जनाब ये बहुत ही इजी एक्सप्रेस एंट्रीज में तो हमारे 60 एटलीस्ट 60-70 या 50+ पॉइंट की ज़रूरत होती है तो ही कर सकते थे, लेकिन मुझे पता है वो मोस्टली लोग नहीं कर पाते, इट्स ओके। लेकिन जनाब ये जो है सेल्फ एम्प्लॉयर जो मैंने आप लोगों के लिए बहुत इजी वे में एक्सप्लेन किया है, आई होप्स कि आपके लिए वर्कआउट होगा और आप सबके लिए बहुत ईजी वे में अब अप्लाई करना होगा। ठीक है, एक और बात, अब ये जो प्रोग्राम आया है इसमें दुनिया भर से लोग अप्लाई करेंगे, मैं पहली बात क्लियर कर दूं। ठीक है, और हर बंदे के हो सकता है आप में से कोई एक बंदा ऐसा जिसके इंग्लिश में भी अच्छे नंबर आ जाएं, एजुकेशन में भी अच्छे नंबर आ जाएं, उनको हर लिहाज में अच्छे नंबर आ जाए और उनको वीज़ा मिल जाए। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे नहीं मिलता तो कोई मसला नहीं, मैं इधर बैठूँ आप लोगों के लिए अप्लाई, आपको दूसरे कोई ना कोई ऑप्शन लेकर आती रहूँगी। तो आपका मेन मकसद है कि आपने ट्राई करना है, गिव अप नहीं करना। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। अगर मेरी इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बता दिया करें। मैं बहुत मेहनत करती हूँ आप लोगों के लिए वीडियो बनाने में। ठीक है, और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा।